फ्रेंड्स अभी हम लोग सीक्रेट के पेशेंट में आयुर्वेदिक मैनेजमेंट देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो ट्रीटमेंट देखी है वो हमें अच्छी तरह से फॉलो करनी है। ठीक है, जो हमने अभी तक ट्रीटमेंट देखी है वो अच्छी तरह से हमें फॉलो करनी है। उसके साथ साथ जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो जरा सा हम लोगों को सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इससे क्या होता है फ्रेंड्स, कॉम्बिनेशन से क्या होता है, जरा सा सपोर्टिव ट्रीटमेंट वगैरह देने से जो डायलिसिस रहते हैं ना पेशेंट को, जो एंड स्टेज रिनल डिसीज जो पेशेंट रहते हैं उनको हफ्ते में 3 बार डायलिसिस लगता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, हफ्ते में कैसा 3 बार डायलिसिस लगता है। ऐसे केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे अच्छी तरह से हमने आयुर्वेदिक मैनेजमेंट दे दी तो क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे जो डायलिसिस के जो पेशेंट को हफ्ते में 3 बार डायलिसिस लगता है तो डायलिसिस का ड्यूरेशन क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है और पेशेंट को क्या हफ्ते में 1 बार डायलिसिस वगैरह होता है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, जरा सा जो यूरेमिक टॉक्सिन्स वगैरह है, जो ब्लड यूरिया है, जो क्रिएटिनिन है, वो लेवल भी वहाँ से थोड़ा सा कम हो जाती है और वहाँ पे पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट भी अच्छी तरह से होता है फ्रेंड्स ऐसे केसेस में। इसलिए ऐसे केसेस में क्या होता है, जरा सा अच्छी तरह से ये आयुर्वेदिक मैनेजमेंट भी हमें अच्छी तरह से देख के पेशेंट को करना रहता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसलिए जरा सा मैंने आयुर्वेदिक मैनेजमेंट बताई यहाँ पे, जरा सा वो अच्छी तरह से भी देख लेना फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने ट्रीटमेंट बताई है, ठीक है, जो यहाँ पे ट्रीटमेंट बताई है मैंने पर्सनली है पेशेंट को अच्छी तरह से पेशेंट को दिया है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे मैंने अच्छी तरह से सीक्रेट के मैनेज किए हैं और वो पेशेंट क्या होता है लॉन्ग टर्म में अच्छी तरह से मैनेज होकर वहाँ पे जो पेशेंट को डायलिसिस 3 बार लगता है तो डायलिसिस क्या होता है, धीरे 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 पेशेंट को डायलिसिस हफ्ते में 3 बार करते थे, धीरे धीरे पेशेंट को 2 बार, बाद में पेशेंट को कैसे अब डायलिसिस हफ्ते में 1 बार भी ऐसे केसेस में हुआ है, ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसलिए सेकेंडरी के पेशेंट में जो हम लोगों को ये ड्रग प्रिपरेशन वगैरह मैंने जो बता रहा हूँ ये अच्छी तरह से देख लेना फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, और वहाँ पे जो पेशेंट का क्या है, जरा सा अच्छी तरह से पेशेंट वगैरह देखिए, उसका क्राइटेरिया वगैरह देखिए, उसकी सिक्योरिटी स्टेजिंग वगैरह देखिए, हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसलिए जरा सा अच्छी तरह से देख लेते हैं कि आयुर्वेदिक मैनेजमेंट कैसे कैसे करना रहता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स। वहाँ पे जो पुनर्नवा चूर्ण है, ठीक है, जो पुनर्नवा चूर्ण है ना फ्रेंड्स, वहाँ पे पुनर्नवा क्या है, जो आयुर्वेदिक संहिता में ऐसा मेंशन किया है कि फ्रेंड्स पुनर्नवा का पुनर्नवकारी इंद्रिय चेतसम, ऐसा यह आयुर्वेदिक संहिता में मेंशन है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, क्या है ये पुनर्नवकारी इंद्रिय चेतसम, मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ हद तक न्यू सेल ग्रोथ को हेल्प करता है। मतलब ये क्या होता है फ्रेंड्स, पुनर्नवा का जो चूर्ण है वो नेफ्रोप्रोटेक्टिव एक्शन करता है। ठीक है, क्या करता है, ये नेफ्रोप्रोटेक्टिव एक्शन करता है और इसके साथ साथ ये ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन लेवल भी कम करता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, और ये क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे पुनर्नवा क्या है, ये पेशेंट को जो स्वेलिंग वगैरह रहती है ना, पेशेंट को स्वेलिंग वगैरह रहती है तो वहाँ पे सोथ में जो, जैसे कि आयुर्वेदिक डायग्नोसिस जो सोथ रहता है ना, सोथ में भी हम लोग पुनर्नवा का क्वाथ वगैरह या फिर पुनर्नवा चूर्ण या फिर पुनर्नवा कषाय वगैरह हम लोग यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे पुनर्नवा से ये स्वेलिंग वगैरह पेशेंट को जो रिड्यूस होती है। ठीक है, मतलब जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम रहता है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वगैरह बॉडी में से लेस हो जाता है, इसलिए ऐसे केसेस में सब फ्लूइड ओवरलोड के केसेस में वगैरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक पहला यूज। दूसरा यूज क्या है फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि पुनर्नवाकारी इंद्रिय चेतसम, ये क्या होता है पुनर्नवाकारी इंद्रिय चेतसम, मतलब जो न्यूसोल ग्रोथ को फ्रेंड्स वहाँ पे जो पुनर्नवा क्या होता है नेफ्रोप्रोटेक्टिव एक्शन है, जो रेनाल के जो डैमेज वगैरह हुआ है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में जो डैमेज वगैरह हुआ है वो जरा सा कुछ हद तक हीलिंग का भी काम करता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसलिए जरा सा ये दूसरा यूज है कि वहाँ पे पुनर्नवा क्या है हीलिंग का भी काम करता है, मतलब वहाँ पे नेफ्रोप्रोटेक्टिव एक्शन भी है उसकी। ठीक है, दूसरे साथ साथ दूसरा जो यूज है वहाँ पे जो ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन लेवल भी वहाँ पे कम करता है। ठीक है, उसके साथ साथ तीसरा यूज है कि वहाँ पे फ्लूइड ओवरलोड जो है पेशेंट को वो भी कम करता है। ये 3 यूज हो गए। ठीक है, बाद में फ्रेंड्स जो हम लोगों को आयुर्वेदिक संहिता में ऐसे बताया है कि पुनर्नवा जो है, पुनर्नवा क्या फ्रेंड्स, ये पांडु में भी कई बार यूज किया जाता है। ठीक है, पांडु में जो अनुपान के जो यूज में जो पांडु को जो मेडिसिन देते हैं उसके जो अनुपान रहता है ना, पांडु में जो पांडु मतलब एनीमिया में जो हम लोग जो ट्रीटमेंट वगैरह देते हैं, कुछ आयुर्वेदिक प्रिपरेशन वगैरह देते हैं, उसके साथ साथ जो अनुपान बोला है वो अनुपान पुनर्नवा भी दे सकते हैं। इसलिए वहाँ पे जो पुनर्नवा है ना फ्रेंड्स, कई बार क्या एनीमिया भी अच्छी तरह से वर्क करता है, इसलिए जरा सा 4 वर्क के अच्छी तरह से सीक्रेट के पेशेंट में करता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, कौन से जरा सा हम लोग रिवाइज करते हैं। पुनर्नवा क्या है, जैसे मैंने बताया कि पुनर्नवाकारी इंद्रिय चेतसम, ये नेफ्रोप्रोटेक्टिव एक्शन है। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वहाँ पे हीलिंग का काम करता है, मतलब फ्रेंड्स वहाँ पे पहला यूज हो गया कि वो नेफ्रोप्रोटेक्टिव है। दूसरा क्या है फ्रेंड्स, वहाँ पे जो ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन लेवल भी कम करता है, दूसरा यूज है। ठीक है, तीसरा यूज क्या है फ्रेंड्स, वहाँ पे ये क्या आता है फ्रेंड्स, वहाँ पे पुनर्नवा क्या है पांडु में भी यूज कर, मतलब एनीमिया में भी ट्रीट कर सकता है कुछ हद तक। ठीक है, ये तीसरा यूज हो गया। बाद में फ्रेंड्स चौथा यूज है पेशेंट को क्या है पुनर्नवा क्या है स्वेलिंग में भी यूज कर सकते हैं, मतलब ये फ्लूइड ओवरलोड भी कम कर देता है ऐसे केसेस में। ठीक है, ये 4 यूज हुए पुनर्नवा चूर्ण के हिसाब से हम लोग ये पेशेंट में यूज कर सकते हैं। इसलिए जरा से कुछ नेफ्रो प्रोटेक्टिव एक्शन है, इसलिए हम लोगों को यूज करने में कुछ दिक्कत नहीं है, अच्छी तरह से हम लोग ये वर्क कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए पुनर्नवा चूर्ण हम लोग अच्छी तरह से पेशेंट में सीख करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पुनर्नवा चूर्ण। बाद में हम लोग देख लेते हैं महाका चूर्ण। महाका चूर्ण मतलब क्या है फ्रेंड्स, भृंगराज चूर्ण है। ठीक है, महाका चूर्ण मतलब क्या है फ्रेंड्स, भृंगराज चूर्ण है। ये क्या करता है फ्रेंड्स, यकृत विरेचक का काम करता है। ठीक है, ऐसा संहिता में बोला गया है कि यकृत विरेचक का काम करता है, मतलब वहाँ पे क्या करता है फ्रेंड्स, वहाँ पे कई बार ये
क्रिएटिनिन लेवल भी कम करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये यकृत के हिसाब से ये क्रिएटिनिन मतलब ब्लड क्रिएटिनिन एंड ब्लड यूरिया लेवल है वो अच्छी तरह से कम करता है फ्रेंड्स ब्लड में से। ये 5 ग्राम लेना रहता है, मतलब पुनर्नवा चूर्ण 5 ग्राम और माका चूर्ण 5 ग्राम, ये मतलब एक चम्मच पेशेंट को लेना रहता है। और वहाँ पे उसको क्या होता है फ्रेंड्स पाथ फॉर्मेशन करना है, मतलब वहाँ पे डिकॉक्शन करना है ऐसे केसेस में, ठीक है। ये पुनर्नवा चूर्ण एक लेना है 1 चम्मच, बाद में माका चूर्ण 1 चम्मच लेना है। तो पेशेंट को क्या करना है फ्रेंड्स वहाँ पे अच्छी तरह से क्वाथ करके ये 40-40 ml सुबह शाम देना रहता है, ठीक है। 40-40 ml कब देना रहता है? अपान काल में देना रहता है। अपान काल में मतलब फ्रेंड्स का पेशेंट को इसे खाने के पहले देना रहता है ऐसे केसेस में, ठीक है। सुबह शाम जरा सा पेशेंट को खाली पेट जब रहता है पेशेंट को तब देना रहता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए पुनर्नवा चूर्ण 1 चम्मच और माका चूर्ण 1 चम्मच लेके पेशेंट को अच्छी तरह से डिकॉक्शन करना है, वो बाद में 40-40 ml पेशेंट को सुबह शाम अपान काल में देना रहता है ऐसे केसेस में, ठीक है। ये फ्रेंड्स पुनर्नवा चूर्ण माका चूर्ण का इतना अच्छा रिजल्ट है ना पेशेंट में, अच्छी तरह से वो क्या होता है वहाँ पे ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन लेवल के साथ साथ वहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है जो वॉल्यूम ओवरलोड भी रहता है ना पेशेंट को जो यूरिन आउटपुट भी अच्छी तरह से बढ़ जाता है इससे। और उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि फ्रेंड्स पुनर्नवा जो है पांडु में भी यूज किया जाता है, इसलिए ऐसा नेफ्रोप्रोटेक्टिव एक्शन है, इसलिए जरा से क्वाथ है ना अच्छी तरह से हम लोग पेशेंट में यूज कर सकते हैं और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने कम से कम बहुत सारे ऐसे पेशेंट में सीकेडी के पेशेंट में ये क्वाथ वगैरह यूज किया है पेशेंट में, ठीक है। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ऐसे केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स जो हम लोग पेशेंट को डायलिसिस वगैरह रहता है ना, हफ्ते में 3 जो डायलिसिस वगैरह लगते हैं, धीरे धीरे हम लोगों को पेशेंट को क्या है फ्रेंड्स और डायलिसिस का जो ड्यूरेशन है ड्यूरेशन भी हम लोग धीरे धीरे कम करते हैं, ठीक है। वहाँ पे समझो हफ्ते में 3 बार डायलिसिस लगता है तो पेशेंट को धीरे धीरे 2 डायलिसिस या बाद में धीरे धीरे हफ्ते में 1 बार भी डायलिसिस पेशेंट को अच्छी तरह से यूरिन आउटपुट या ब्लड लेवल कम होने की वजह से पेशेंट को 1 बार भी हफ्ते में डायलिसिस वगैरह हम लोग कुछ हद तक पेशेंट को कर सकते हैं फ्रेंड्स। जो पेशेंट को जो हम लोग डायलिसिस की जरूरत कम करते हैं ना, समझो डायलिसिस हफ्ते में पेशेंट को 3 बार लगता है और पेशेंट को समझो अच्छे तरह से हमने ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट को अच्छे तरह से रिजल्ट भी मिला है, तो वहाँ पे फ्रेंड्स जो डायलिसिस जो धीरे धीरे कम होता है ना, पेशेंट को हफ्ते में 1 भी डायलिसिस कम गया ना, तो पेशेंट को सबसे ज़्यादा खुशी रहती है कि बहुत ज़्यादा खुशी रहती है कि सीकेडी के पेशेंट में 1 भी डायलिसिस साइकिल कम किया। क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे बड़े बड़े सुई नीडल्स होते हैं, वहाँ पे 18 नंबर के नीडल वगैरह पेशेंट में कैसा है वो डायलिसिस करने मतलब ये एवी फिस्टुला में लगाया जाता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, उसके साथ साथ 3-3, 4-4 घंटे कैसा पेशेंट को ब्लड फिल्ट्रेशन वगैरह करना रहता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेशेंट उसके वीकनेस भी आता है कई बार ऐसे केसेस में, ठीक है। इसलिए जो पेशेंट को समझो 1 भी डायलिसिस हम लोग कम करते हैं हफ्ते में, तो पेशेंट को सबसे ज़्यादा खुशी की बात रहती है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए ऐसे मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस हैंडल किए हैं कि सीकेडी के पेशेंट को कैसे चाहे अच्छी तरह से, इसलिए वो क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे अच्छी तरह से प्रॉपर डाइट फॉलो करना रहता है, ठीक है। समझो पेशेंट ने अच्छी तरह से प्रॉपर डाइट किया तो जैसे मैंने ट्रीटमेंट ऐसे एलोपैथिक मेडिकेशन साथ साथ जैसा आयुर्वेदिक सपोर्ट भी उसमें पेशेंट को मिल गया तो पेशेंट में बहुत अच्छी तरह से इंप्रूवमेंट आती है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए जरा सा ये बात अच्छी तरह से यूज कर लेना, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स वो देख लेते कि टैबलेट KK-वटी, ठीक है, टैबलेट KK-वटी यूज किया कर सकते हैं। KK-वटी में क्या है फ्रेंड्स विटामिन फार्मेसी की KK-वटी आती है, उसमें सबसे जो मेन कंटेंट है ना फ्रेंड्स, सबसे जो मेन कंटेंट है वहाँ पे यह हल्दी चूर्ण है, ठीक है। जो हल्दी आती है ना फ्रेंड्स वहाँ पे हल्दी का चूर्ण है सबसे मेन कंटेंट, उसके साथ साथ वहाँ पे काकड़ बीज चूर्ण है, ठीक है। वहाँ पे काकड़ बीज चूर्ण है, वहाँ पे हल्दी चूर्ण और काकड़ बीज चूर्ण है, ठीक है। ये हल्दी चूर्ण और काकड़ बीज चूर्ण जो है फ्रेंड्स वहाँ पे सबसे मेन कंटेंट है। उसके साथ साथ वहाँ पे गोखरू है, ठीक है, वहाँ पे गोखरू है, पाषाण बेल है, गोखरू है, पाषाण बेल है, उसके साथ साथ क्या है पुनर्नवा है, उसके से ये सब चीजें वहाँ पे टैबलेट KK-वटी में है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए टैबलेट KK-वटी में ऐसे कुछ भी कोई भी ड्रग नहीं है कि वहाँ पे नेफ्रोटॉक्सिक वगैरह हो सकता है। जो हल्दी चूर्ण है जो कि हम लोग खाने में हल्दी यूज कर सकते उससे तो कुछ साइड इफेक्ट नहीं है। उसके साथ साथ वहाँ पे काकड़ बीज चूर्ण है, जैसे कि काकड़ बीज चूर्ण फ्रेंड्स वहाँ पे जो मूत्रल द्रव्य में बताया गया है, ठीक है। काकड़ बीज कैसे काकड़ बीज है जो मूत्र द्रव्य में बताया है, इससे कि क्या होता है ना डायलिसिस वगैरह पेशेंट को होता है, मतलब यूरिन आउटपुट अच्छी तरह से होता है पेशेंट को, ये भी अच्छी तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, कुछ नेफ्रोटॉक्सिक नहीं है वहाँ पे। उसके साथ साथ गोखरू है, पाषाण बेल है, पुनर्नवा, ये भी सब क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे डायलिसिस का काम करता है, इसलिए हम लोग ये पेशेंट में यूज कर सकते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। इसलिए टैबलेट KK-वटी का भी अच्छी तरह से रिजल्ट है फ्रेंड्स वहाँ पे। लेकिन टैबलेट वगैरह से हम लोग दे रहे पेशेंट को जो इंटेक कैपेसिटी है, मतलब वहाँ पे जो पेशेंट को अग्नि कितना है, मतलब पेशेंट कितनी टैबलेट वगैरह खा, मतलब पेशेंट को भूख वगैरह लगती है क्या, ये सब चीज़ें देखिए। टैबलेट का जो डोज है वो 2 TDS या फिर 3 TDS या फिर 1 TDS वगैरह पेशेंट को जो अग्नि वगैरह देखिए, मतलब पेशेंट को जलन शक्ति वगैरह देखिए, पेशेंट को भूख वगैरह है कि नहीं, ये सब चीज़ें देखिए हमें वहाँ पे यूज करना रहता है।
जो डोज है 2 TDS हम लोग पेशेंट को दे सकते हैं। ये खाना खाने के बाद पेशेंट को हम लोग ये टैबलेट KQOT दे सकते हैं। इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए जो मैंने 2 ट्रीटमेंट बताई है, टैबलेट कोरोना चूर्ण और माँ का चूर्ण का जो कॉम्बिनेशन से क्वाथो और टैबलेट KQOT भी हम लोग पेशेंट में यूज कर सकते हैं। ये दोनों कॉम्बिनेशन भी हम लोग एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट करके दे सकते हैं ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स वहाँ पे और एक चीज़ जो कोरोना चूर्ण से और एक फायदा होता है कि फ्रेंड्स ये क्या होता है, यहाँ पे जो किडनी स्टोन वगैरह रहते हैं ना, किडनी स्टोन वगैरह जो है वो भी क्या होता है, उसकी साइज वगैरह कम होती है वहाँ पे पुनर्नवा की यूज से फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जो लिथोट्रिप्टिक एक्शन है वहाँ पे, ठीक है, लिथोट्रिप्टिक एक्शन है वहाँ पे, इसलिए पुनर्नवा चूर्ण का जो यूज से जो किडनी स्टोन वगैरह है, उस किडनी स्टोन की साइज भी वहाँ पे कम होती है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए जो है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से अच्छी तरह से रिजल्ट भी आता है, ठीक है। इसलिए पेशेंट को है अच्छी तरह से प्रॉपर डाइट पेशेंट को फॉलो करना रहता है ऐसे केसेस में, ठीक है। इसलिए सीकेडी के पेशेंट में ये मेडिसिन के साथ साथ ये एक रेनाल डाइट को पेशेंट को अच्छी तरह से देना ही देना रहता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे प्रॉपर रेनाल डाइट बनाया है फ्रेंड्स वहाँ पे, क्योंकि वहीं पे बहुत सारे ऐसे सीकेडी के पेशेंट में मैंने अच्छी तरह से ये ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट उसके साथ साथ एलोपैथिक ट्रीटमेंट और वहाँ पे पेशेंट को जो मैंने रेनाल डाइट बनाया है वो डाइट अच्छी तरह से पेशेंट को सब फॉलो करना रहता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। समझो पेशेंट ने समझो क्या होता है, कई बार हम लोग जो खाना खाते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स वगैरह हो सकता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझो पेशेंट हर रोज़ दूध ले रहा है, दूध से बने पदार्थ वगैरह ले रहा है, मतलब पनीर वगैरह है, नॉनवेज वगैरह है, उसके साथ साथ जो पेशेंट समझो नॉनवेज दही दूध ये सब चीज़ें भी खा रहा है, उसके साथ साथ पेशेंट समझो चाय कॉफ़ी ये सब चीज़ें ले रहा है, तो फ्रेंड्स क्या होता है, ऑब्वियसली पेशेंट तो सीकेडी में है, वो चीज़ें भी सब ये चीज़ें समझो चाय कॉफ़ी ये सब चीज़ें भी ले रहा है, तो क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे जो डाइटरी जो प्रोटीन्स जो फिर पोटेशियम है जो फिर फॉस्फोरस है, उसके साथ साथ समझो डाइट में जो हम लोग ये क्रिएटिनिन और जो ब्लड यूरिया वगैरह ये सब चीज़ें भी क्या होता है इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वहाँ पे पेशेंट की कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ जाती है। इसलिए जो सीकेडी के पेशेंट को जो हम लोग जो बोलते हैं कि डिसीज प्रोग्रेस ना हो, इसलिए अच्छी तरह से प्रॉपर डाइट फॉलो होना ही होना चाहिए फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे फिर स्टेटमेंट हम लोग दे रहे लेकिन पेशेंट समझो पत्ते जो फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है, जो कुछ भी हम लोग डाइट दे रहे हैं वो फॉलो नहीं कर रहा, तो क्या होता है पेशेंट को समझो कंडीशन बहुत ज़्यादा मतलब वैसे ही डिसीज प्रोग्रेस होते जाता है और पेशेंट को धीरे धीरे डिसीज प्रोग्रेस होने के बाद पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन की वजह से पेशेंट एक बार डेथ हो जाती है ऐसे केसेस में, ठीक है। इसलिए जरा सीकेडी के पेशेंट में अच्छी तरह से समझो ट्रीटमेंट हम लोगों ने फॉलो की, तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अच्छी तरह से फॉलो किया और पेशेंट ने समझो जो हम लोग डाइट बता रहे वो डाइट भी अच्छी तरह से फॉलो की, तो पेशेंट अच्छी तरह से ये इंप्रूव होते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। इसलिए मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हुए सीकेडी के पेशेंट भी अच्छी तरह से मैनेज होकर वहाँ पे अच्छी तरह से उनकी लाइफ वगैरह अच्छी तरह से 4-5 साल वगैरह पेशेंट ये ट्रीटमेंट पे अच्छी तरह से सर्वाइव करते हैं और वहाँ पे डायलिसिस भी कई बार ऐसे एक्सटेंड होते जाती है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। विदाउट डायलिसिस अच्छी तरह से 4-5 साल वगैरह पेशेंट ये अच्छी तरह से सर्वाइव करते हैं। बाद में समझो इनका जो डिसीज वगैरह प्रोड्यूस होता है तो वहाँ पे डायलिसिस तो ऑप्शन रहता ही रहता है, ठीक है। वहाँ पे लेकिन समझो पेशेंट को डायलिसिस हफ्ते में 3 बार लगता है सीकेडी के पेशेंट में, मतलब एंड स्टेज रेनाल डिसीज के पेशेंट में, जो 5th ग्रेड में सीकेडी के 5th ग्रेड में पेशेंट है, ऐसे केसेस में अच्छी तरह से रेनाल डाइट और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के साथ साथ ये सब एलोपैथिक मैनेजमेंट में अच्छी तरह से की, तो फ्रेंड्स क्या होता है कि डायलिसिस भी अच्छी धीरे धीरे पेशेंट को कम होकर हफ्ते में 1 बार वगैरह डायलिसिस लगती है, मतलब डायलिसिस का ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग होता है फ्रेंड्स ऐसे केसेस में और अच्छी तरह से हमें रिजल्ट भी मिलता है, ठीक है। इसलिए अच्छी तरह से सीकेडी के पेशेंट में अच्छी तरह से ये सब ड्रग्स भी मतलब क्या क्या देना है क्या देना है ये सब ट्रीटमेंट अच्छी तरह से फॉलो करना और आयुर्वेदिक मैनेजमेंट और साथ साथ ये डाइट अच्छी तरह से भी फॉलो करना फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है।